हेलो माय इंटीरियर चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई साइट वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ना ही कोई मटेरियल का ज्ञान दूंगा और ना ही आपको कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा। आज की ये वीडियो बड़ी खास है मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि स्टूडेंट हैं, मेरी वीडियोस को देख के इंस्पायर होते हैं और मेरी तरह ही एक सक्सेसफुल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट से करें या कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने एम्पावर्ड और इतने समझदार हो जाएंगे कि आप खुद से ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। तो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, क्लैरिटी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब करो। आपका प्यार मेरे तक पहुंचना चाहिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी। ऑलराइट, यस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि एक बढ़िया इंस्टीट्यूट जहाँ से हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे वो हमारे लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा, यानी हमारे एक अच्छे करियर की जो बिल्डिंग है इसी फाउंडेशन पे टिकी है कि हमने एजुकेशन यानी इंटीरियर डिज़ाइनिंग किस इंस्टीट्यूट से करी है। तो एक राइट इंस्टीट्यूट का सेलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आगे चल के हम अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर बने, खूब नाम कमाएं और खूब पैसे भी कमाएं। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने के लिए आपको 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यस, एक 6 स्टेप का फिल्टर आपको दे रहा हूं जिसको अप्लाई करके आप खुद से ये पता लगा पाएंगे कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए सही है कि नहीं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर रिक्वायरमेंट। किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाने से पहले आप ये समझिए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, यानी आपको खुद से ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा कोर्स आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही है। मैं इसको 2 एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। मोटे मोटे तौर पे 2 सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं। सिचुएशन ए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने 10th की 12th की और आप करियर को लेके सीरियस हैं और आपने एडवांस में ही प्लान कर रखा है मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट बनना है। तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ढूंढ सकते हैं और वहाँ से ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। इस केस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। यस, जैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से हो या और कोई डिज़ाइन एसोसिएशन से हो या जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ग्रेजुएट कोर्स कराती हैं यूनिवर्सिटी, उनसे ज़रूर अप्रूव हो। अब बात करते हैं एक और सिचुएशन की। मैंने 10th करी, 12th करी, फिर मैंने BA, BCom या BSc करी और अब जाके मुझे डिस्कवर हुआ कि इंटीरियर ही मेरा पैशन है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो मुझे पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1 साल का डिप्लोमा या 1.5 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकता हूं और उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकता हूं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को कैसे फ़िल्टर करें, अब समझते हैं सेकेंड स्टेप के थ्रू। अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है ये समझना कि आप उस कोर्स को ऑनलाइन करना चाहते हैं, इन पर्सन करना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन और इन पर्सन मिक्स मोड में करना चाहते हैं। ये फॉर्मेट का भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी इंस्टीट्यूट का ऑफ़र और आपकी रिक्वायरमेंट मैच करेगी। आज के टाइम में ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 3 है 3 इंस्टीट्यूट्स को शॉर्ट लिस्ट करना। यस, इसके लिए आप 2 स्टेप अपनाएंगे। पहला, गूगल बाबा की मदद लेंगे, 3 अच्छे इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनके अच्छे गूगल रिव्यूज़ आपको दिखते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर उनका किसी इंस्टीट्यूट के साथ एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। 4th स्टेप है उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में डीप स्टडी करना। यस, तो गूगल से आप उन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके के कोर्स हैं, उन कोर्स की डिटेल्स क्या है, उन कोर्स का सिलेबस क्या है और उनको कॉल करके उनका फ़ी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। 3 सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट का फ़ी स्ट्रक्चर वर्सेस वैल्यू गिवन एनालिसिस आप ज़रूर कीजिए, तो आपको गहराई से पता लगेगा कि मेरा कितना खर्चा होगा और मुझे क्या मिलेगा।
इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, यानी एक राइट इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने में आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। 3 महीने, 4 महीने, लेट से 6 महीने, इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, पूरी नज़र रखनी है उस इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और आपको देखना है कि वो रेगुलर अपनी अपडेट्स डाल भी रहे हैं कि नहीं, क्या वो अपने स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए ले जा रहे हैं, क्या वो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और उनके स्टूडेंट उस पोस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। अब करते हैं बात 5th स्टेप की, जो कि मेरा फेवरेट स्टेप भी है। चलो इंस्टीट्यूट की सैर करके आते हैं, यानी इंस्टीट्यूट को विजिट करके आते हैं। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले विजिट ज़रूर करें और वहाँ पे देखें कि उस इंस्टीट्यूट का इंफ्रा कैसा है, और इम्पॉर्टेंट बात, उस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी कैसी है। एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट की फैकल्टी का एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपग्रेडेड होना भी बहुत ज़रूरी है। अपग्रेडेड से मेरा मतलब है कि उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो, लेटेस्ट मटेरियल के बारे में अच्छी नॉलेज हो, और प्रैक्टिकल लेवल का भी एक्सपीरियंस हो। जब आप इंस्टीट्यूट की विज़िट पे जाएं तो ये भी पता लगाएं कि वहाँ के स्टूडेंट जो कोर्स कर रहे हैं उनकी रियल टाइम फीडबैक क्या है इंस्टीट्यूट के बारे में, और जो कोर्स कर चुके हैं उनकी क्या फीडबैक है, क्या उन्हें अच्छी तरीके से जॉब और प्लेसमेंट मिली, क्या वो अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं 6th स्टेप की। जो भी इंस्टीट्यूट ये 5 स्टेप पास कर ले, उसके बाद आपको 6th फिल्टर लगाना है। उस फिल्टर का नाम है इंडस्ट्रियल कनेक्ट। यस, ये स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको यह पता लगाना होगा कि उस इंस्टीट्यूट के इंडस्ट्रियल कनेक्ट कितने अच्छे हैं और कितने इफ़ेक्टिव हैं। इसको पता लगाने के लिए आपको ये क्वेश्चन करना होगा कि ये इंस्टीट्यूट कितने साल से इंडस्ट्री में है, कितने साल से ये लोगों को सर्व कर रहा है। अगर वो 5 साल से नीचे है तो उसके इंडस्ट्रियल कनेक्ट कम होंगे। अगर वो 5 साल से ऊपर हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं, तो उनके इंडस्ट्रियल कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कनेक्ट से आपका क्या बेनिफिट होगा? तो 3 बेनिफिट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कनेक्ट से आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज का। अगर इंडस्ट्रियल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट होंगी, ज़्यादा साइट विजिट होंगी, यानी आपको मटेरियल की नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। दूसरा बेनिफिट ये होता है, अगर इंडस्ट्रियल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो वो लीडरशिप टॉक कराते हैं, यानी इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ आपका मीटअप कराते हैं, जो आप पे बहुत प्रभाव डालता है और आपको कॉन्फिडेंटली अलाउ करता है कि आप अपने फ्यूचर को अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाएँ। तीसरा, अच्छे इंडस्ट्रियल कनेक्ट मतलब जल्दी से इंटर्नशिप, बढ़िया सी नौकरी और फिर छोकरी। तो यहाँ पे मैं आप सबसे अपना एक लेटेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मुझे इनवाइट आया एक ऐसे ही प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से, सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी, जहाँ पे मुझे लीडरशिप टॉक देनी थी, यानी वहाँ के स्टूडेंट्स को ये समझाना था कि वो अपना इंटीरियर का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और अपने इंटीरियर के बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो वो टॉक दे के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनकी वेबसाइट पे भी देखा। सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन दिल्ली NCR। और चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ वहाँ की फाउंडर बबीता जी से। उन्होंने कुछ शब्द कहे मेरे बारे में, मेरे सेशन के बारे में, और मैंने उनके इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ शेयरिंग करी। चलिए चलते हैं सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी। हेलो एवरीवन, आई एम बबीता श्रीवास्तवा फ्रॉम सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी। आज हमारे साथ हैं मिस्टर धीरज अरोड़ा, जिन्होंने हमारे एकेडमी में लेक्चर दिया है एंटरप्रेन्योरशिप इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे। आप कैसे अपना इंटीरियर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत वैल्यूएबल लेक्चर था, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं धीरज जी से पूछना चाहूँगी कि उनको हमारे स्टूडेंट्स का नॉलेज कैसा लगा। सो ओवर टू यू सर।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर कर पाया। और यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैंने इंफ्रा देखा। इंफ्रा मैम के पास बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों की जो बेसिक इंटीरियर टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत बढ़िया थी, उनको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडे क्लियर थे। और मैंने मैम से पूछा कि आप कितने साल से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हो, तो मोर देन 10 ईयर्स मैम को हो गए हैं। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी ऑनलाइन इस करिकुलम को कर रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट जूम पे हमारे साथ आई, वो शिकागो से थी। सो अगर आप लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी के सोशल मीडिया पेजेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक बार बबीता मैम के साथ कॉफ़ी पीने ज़रूर आइए, इनके नॉलेज और इनकी एक्सपर्टीज़ को भी महसूस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। सो माय इंटीरियर चैंपियन, मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको कौन से 6 स्टेप फिल्टर के बारे में बताया। पहला स्टेप, अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करें, यानी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, मीडियम को आइडेंटिफाई करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड। तीसरा स्टेप, गूगल पे रिसर्च करें। चौथा स्टेप, सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें, वेबसाइट की डीप स्टडी करें। पांचवा स्टेप, इंस्टीट्यूट को विजिट करें। 6th स्टेप, इंडस्ट्रियल कनेक्शन के बारे में पता लगाएं। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप अपने लिए एक राइट इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर पाएंगे। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर करते भी रहें, करवाते भी रहें। बाय 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 बाय।